You all must be knowing how important is social media in today's time. Every social media wants its user to engage more in their platform by making their application more attractive. अब ये सब काम फुल स्टैक डेवलपर की होती है। अब जितने भी फ्रंट एंड में देखते हो इंटरफेस वेबसाइट या एप्लीकेशन में, ये सब फ्रंट एंड डेवलपर की होती है। और बैक एंड में जितनी फंक्शनिंग चलती है एप्लीकेशन और वेबसाइट में, वो सब बैक एंड डेवलपर की होती है। कंबाइनली दैट मेक्स फुल स्टैक डेवलपर। सो फुल स्टैक डेवलपर या वेब डेवलपर बनना इतनी आसान चीज नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। अब वो चीज़ आसान बनाने के लिए हम एनालिटिक्स जॉब्स आपके लिए टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर रिव्यू वीडियोस लाते हैं इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमलान और आपके लिए आज मैं रिव्यू वीडियो लाने वाला हूँ। और आज की जो वीडियो है वो है स्केलर की फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर, जहाँ हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट सिनेरियो, एलुमनी रिव्यूज एंड एवरीथिंग। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्केलर इज एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म व्हिच इज फाउंडेड बाय अंशुमन सिंह एंड अभिमन्यु सक्सेना इन 2019। अब यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। आप जॉब होल्डर हो, फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो, यू कैन 100% गो फॉर दिस कोर्स। स्केलर के करिकुलम 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है बिगिनर, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा एडवांस्ड। अगर आपको टेक फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप बहुत स्क्रैच से सीखना चाहते हो, यू कैन 100% गो फॉर द बिगिनर कोर्स जो 13 महीने की होती है। अगर आपको टेक फील्ड में थोड़ा बहुत नॉलेज है बट यू वांट टू डाइव डीप इनटू दैट, देन यू कैन गो फॉर इंटरमीडिएट कोर्स जो 11 महीने की होती है। और अगर आपकी बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, आपको टेक फील्ड के ऊपर काफ़ी नॉलेज है बट आपको और जानना है, देन यू कैन 100% गो फॉर द एडवांस कोर्स जो 9 महीने की होती है। यहाँ आपको काफ़ी टूल्स की नॉलेज दी जाती है जैसे कि GIT, टेंसरफ्लो, पाइस्पर्क एंड मेनी मोर। इनकी कोर्स में डेमो क्लास भी इंक्लूड है। सो बिफोर गोइंग फॉर द क्लास एंड कोर्स यू कैन बुक अ डेमो क्लास सो दैट आपको पता चले कि वो कोर्स आपके लिए सही है या नहीं। देयर इज मनी बैक गारंटी हियर। सो अगर आपको 2 हफ्ते के अंदर क्लासेस अच्छे नहीं लग रहे, कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है, यू विल 100% गेट द मनी बैक। तो अब हम सीधा आगे स्केलर की वेबसाइट पे जो हम अच्छे से रिसर्च करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। तो पहले थोड़ा देखते हैं वेबसाइट के, थोड़ा रिसर्च करते हैं वेबसाइट में है क्या क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट में व्हाई यू शुड लर्न अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट, व्हाई यू शुड चूज फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम स्केलर। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या, आपको थोड़ा बेसिक मैसेज दिया जा रहा है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट बेसिकली। So full stack development is a software profession where a developer deals with front end and back end of the tech product. A full stack developer is proficient in several technologies that helps in developing a robust tech product and play a major role in making decisions for companies. It's one of the highest demand jobs in software industry. Basically आप देख सकते हो कि फर्स्ट हाफ में बस कुछ ही लिखा हुआ है, what is full stack developer वगैरह वगैरह। Then it is important क्या लिखा हुआ है, this key highlights why you should choose Scalar Academy. So there is structured and industry-weighted curriculum, live classes by faculty, practical exposure through real-life projects, experiential peer group of 2000 plus, regular one-to-one mentorship, career support via dedicated recruitment. So basically, these are all key highlights of Scalar. What is important was the benefits of taking a course from Scalar. ये सब लिखा हुआ है key highlights पे। अब सीधा जो important है, the curriculum, the course of full stack development course by Scalar क्या है। जैसे आपको बताया था कि इसमें बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस होता है। बिगनर 13 महीने का होता है, जो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है टेक फील्ड से रिलेटेड, then you can 100% go for beginner course because you have been learning from scratch. नेक्स्ट अप इंटरमीडिएट कोर्स, जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन आपको अच्छे से और जानना है, यू कैन गो फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। और एडवांस हो गया, आपको काफी अच्छे से नॉलेज है, आप सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेट करते हो, टेक फील्ड से रिलेट करते हो, बट यू वांट टू नो मोर, यू वांट टू गो डीप, यू वांट टू डाइव डीप इनटू दैट फील्ड, then you can 100% go for advanced course जो 9 months की होती है। So first of all beginner course, you will what are the curriculum of that? It has total, आप देख सकते हो, it has total 4 modules और plus these model projects and advanced electives. So first module में you will know about introduction of programming, and then second module will know about programming constructs, third module will learn about advanced DS and CS fundamentals, fourth module will learn about software and system design, then it comes model projects और advanced electives. Electives में क्या क्या आता है, you need to, ये 1 महीने की होती है। electives में you will learn about DSA for competitive programming, जो combinatorics and probability, matrix exponential, advanced trees, ये सब सीखोगे, plus product management for engineers also. So आप साइड में देख सकते हो कि कौन से कोर्स, कौन से मॉड्यूल कितने महीने तक पढ़ाया जाएगा, ये भी अच्छे से डिटेल वैसे डिस्क्राइब किया गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग 1-2 महीने की होगी, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट 2 महीने की होगी, एडवांस डीएसए एंड सीएस फंडामेंटल्स 4 महीने की होगी, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन
3 महीने की होगी. So these are being written well and constructed well in this course. Second up, intermediate course. इसमें लिखा हुआ है कि यार इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटरमीडिएट. तो ये कोर्स आपके लिए, ये मॉड्यूल जो 2 महीने की होती है, ये आपको हटा दिया गया है इस इंटरमीडिएट कोर्स में. शुरू करते हैं कहां से? शुरू होता है इस कोर्स में प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट से, जो 2 महीने की होती है. एंड देन इट कम्स मॉड्यूल 3, जो एडवांस डीएसएस सीएस फंडामेंटल्स, मॉड्यूल फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन और मॉड्यूल प्रोजेक्ट, एडवांस इलेक्टिव्स. सब सेम है, बस इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग हटा दिया जाता है अपने इंटरमीडिएट कोर्स में. नेक्स्ट अप, एडवांस में 2 मॉड्यूल हटा दिया जाता है. बाकी बिगनर में सारे होते हैं. इंटरमीडिएट में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग जो मॉड्यूल 1 होता है उसको हटा दिया जाता है. एडवांस में फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स को हटा दिया जाता है. पहला इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये हटा दिया जाता है एडवांस में. एडवांस शुरू कहां से होता है? एडवांस डीएसए एंड सीएस फंडामेंटल से. दैट इज ऑल मॉड्यूल 3 अकॉर्डिंग टू द होल मॉड्यूल्स, बट यहां से शुरू होता है एडवांस कोर्स, एडवांस डीएसए एंड सीएस फंडामेंटल, जो 4 महीने की होती है. एंड देन कम सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डिजाइन, जो 3 महीने की होती है, and module projects and advanced electives. So you will go for this course if you have a background in tech field only for advanced course. So these all are curriculum for full stack development course by Scalar. आप अच्छे से खुद से एक बार देख सकते हो, खुद से अच्छे से रिसर्च कर सकते हो इसके कोर्स के बारे में, इनके करिकुलम के बारे में. then you can 100% go for this course if you want it. बात करें अभी कोर्स फीस के बारे में, जो है 3.19 लाख रुपीस. अगर कंपेयर करें बाकी कोर्सेज और प्लेटफॉर्म से, देन मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, थोड़ी हायर साइड लगा कॉस्ट के हिसाब से. बाकी आप खुद से रिसर्च करके देख सकते हो. अभी आते हैं रिव्यूज पे. रिव्यूज 2 टाइप के होते हैं. एक है पेड या स्पॉन्सर्ड रिव्यू, जो कंपनी पैसे देके लिखवाते हैं, और दूसरा है नेगेटिव रिव्यूज, जो स्टूडेंट्स लोग फ्रस्ट्रेशन से लिखते हैं. व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट जेन्युइन रिव्यूज फॉर यू, ताकि आपको कोर्स चूज करने में कोई दिक्कत ना हो. तो चलिए अभी चलते हैं रिव्यूज की ओर. तो अब हम पहली वेबसाइट पे आ गए जहां पे हम रिव्यू करेंगे, स्टूडेंट रिव्यूज, एलुमनी रिव्यूज करेंगे. वो है माउथसर्ट. आप देख सकते हो इसमें बस एक ही वोट है, 1% मिला है इसको, 1 स्टार मिला है स्केलर को. एकेडमिक्स में स्टूडेंट एंगेजमेंट, टाइम टू लोड, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इट्स वेरी पैथेटिक एक्सपीरियंस. हाय ऑल, आई रजिस्टर्ड फॉर अ फ्री क्लास, लिंक दिया गया है इसमें. And I couldn't connect after few tries. They blocked me later, attached and feel cheated. तो उनको उनके हिसाब से वो कोर्स फ्री क्लास लिए एंड देन दे फिर कनेक्ट करने की कोशिश किए कि यार वो कोर्स लेने के लिए, लेकिन वो ब्लॉक कर दिए. वो कोर्स लेने के लिए वो तैयार नहीं हुए क्योंकि दूसरे तरफ से कोई कनेक्शन नहीं बना. सो उनको चीटेड फील हुआ. सो ये काफी उनके लिए पैथेटिक एक्सपीरियंस था एज रिलेटेड टू स्केलर. अब बाकी देख सकते हो, मैं ज्यादा रिव्यूज मिल नहीं रहा है मेरे को माउथसेट की वेबसाइट से, क्योंकि बस एक ही रिव्यू में बहुत इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं है. सो अब चलते दूसरे वेबसाइट में. दूसरे वेबसाइट से देखते हैं कि क्या रिव्यूज उसमें है, अच्छे से देखते हैं. और अभी नेक्स्ट वेबसाइट जो अच्छे से रिव्यू करेंगे वो है ट्रस्ट पायलट. इसमें भी अच्छे खासे रिव्यूज नहीं आए, बस 2.8 आउट ऑफ 5 स्टार एंड टोटल बस 5 रिव्यूज है. तो एक बार देखते हैं क्या क्या रिव्यूज है इसमें से. तो पहले रिव्यू है कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम so on so forth on 2nd of March 2023 at 6:13 p.m. and the person, whoever it is, it was male and it do not have any sense how to talk to people. They do not want to listen, they don't want to sell the course, even if I don't want to buy them. It's the same. उनके सेल्स टीम के ऊपर वो थोड़ा he is ranting on the sales people कि वो अच्छे से बिहेव नहीं किए, वो अच्छे से कोर्स बेच नहीं रहे थे, अच्छे से बात नहीं कर रहे थे कस्टमर के साथ. So that's what the review tells about. दूसरे रिव्यू देखते हैं. They are dumping people by saying that this course is good fit for beginners. It's a costly and tough course to do for most of the beginners. Reality इसमें रिव्यू में ये लिखा हुआ है कि वो उनके टीम वाले बोले कि दिस इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर बिगिनर्स, बट रियलिटी में ये काफी कॉस्टली और टफ कोर्स है बिगिनर्स के लिए. थर्ड रिव्यू क्या लिखा हुआ है, इट्स वेरी बड़े बड़े शब्द में लिखा हुआ है, इट्स डिसरेस्पेक्टफुल. समवन नीड्स टू टीच अमन, जो एक टीम का उनका कोई नाम होगा, the basics of calling etiquette. This person appears to be very attempting to hit a monthly goal and shows no empathy or respect towards the people. Same. So mostly people उनके सेल्स टीम के ऊपर ही जोर दे रहे कि यार वो अच्छे से पिच नहीं कर रहे, वो अच्छे से बेच नहीं रहे अपने कोर्स को, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं कस्टमर के साथ. So these all are being written here. और कोर्स भी काफी कॉस्टली भी है और जैसे बताया जा रहा है वैसे है नहीं. तो ये सब कुछ है इस कोर्स में, सॉरी इस वेबसाइट में आप देख सकते हो. आप खुद से एक बार रिसर्च कर सकते हो कि स्केलर की रिव्यू क्या क्या है.
वेबसाइट ट्रस्ट पायलट है, आप एक बार खुद से देख सकते हो। तो अभी चलते हैं तीसरे हमारे खुद के वेबसाइट पे, एनालिटिक्स जॉब्स पे। तो अब हम आ गए अपने आपकी वेबसाइट पे जो है कोरा पे। क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रिव्यू ऑन स्केलर एकेडमिक्स फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। काफी डिटेल आपके कुछ माइंड में जो क्वेश्चन है पूरा अच्छे से लिखा हुआ है और अच्छे से पढ़ते हैं कि इसको कि क्या क्या रिव्यूज मिले। तो द फर्स्ट रिव्यू नीचे थोड़ा आते हैं। द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स offered by Scalar Academy is very good course for those who want nurtured in SDE domain. The course will help you get the knowledge of software development in joyful manner by some of the best course faculties and top rated course curriculum. Following are the features जैसे कि live online classes मिलेगा, access to recorded classes, doubt clarification, high quality assignments, healthy placement opportunities, strong alumni network, hands on project work. So काफी अच्छा बता रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं कि यार आपको आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लैरिफिकेशन, हाई क्वालिटी असाइनमेंट, स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क, ये सब आपको फीचर्स है स्केलर एकेडमी में। नो डाउट स्केलर इज ऑलवेज टॉप रेडर अमंग एंथुसियास्ट लर्नर्स बिकॉज द फीचर्स एंड करिकुलम के बच्चे सबसे टॉप में आता है। बट along with several benefits that comes with lot of consequences in learners specific। वो consequences भी एक बार देख लेते हैं, जो भी cons है वो देखते हैं। Some of the flows of the course are large batch and you have heard it right. The Scalar Academy is a very large batch with 50 plus learners affects the learning environment। तो इतने सारे बच्चे होते हैं कि आप सीखने के लिए ना आपको एक स्पेसिफिक, क्योंकि what I believe, what everyone believes कि if you are very specific you can learn a lot। अगर आप बहुत सारे बैच में हो गए एंड यू विल बी अमंग वन ऑफ दोज, देन आप टीचर की अटेंशन नहीं मिलती, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल स्टे बैक, लॉट ऑफ पीपल जस्ट स्टेप बैक किया, वो डाउट पूछ नहीं पाते टीचर को। सो दैट्स व्हाई लार्ज बैच साइज इज नॉट ए गुड साइन। दूसरी चीज क्या है, हाई कोर्स फीस। यहाँ पे टू वॉपिंग ओवर 2.5 लाख, एक स्पेसिफिक बताओ तो 3.19 लाख लेते हैं कोर्स फीस, जो काफी मेरे को भी हाई लगा बिकॉज बाकी प्लेटफॉर्म के हिसाब से it is in a higher side, which is a very high and unaffordable nature. The high course is not suitable for every learner because it may affect financially troubled learner also. What's flexible pass? Offers access to recorded class, which is quite helpful for learners who have missed their class, but they do not offer lifetime accessible LMS portal and flexible pass for enrollment into multiple teachers, due to which learner is not facilitated to enroll multiple batches and learn from multiple educators। तो यहाँ पे आप मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ आप सीख नहीं सकते। आप अगर कोई रिकॉर्डेड क्लास होता है वो लाइफ टाइम पोर्टल में नहीं रहता है। सो hence as a learner, if you are if the above cons do not affect you, then you will surely join Scalar, and otherwise I would recommend to choose alternative institute to learn software development in a healthy environment। so ये सब लिखा हुआ है, द प्रोज द कॉन्स, कि आप यहाँ पे प्रोज में ऑनलाइन क्लासेस लाइव मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, क्वालिटी असाइनमेंट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे मिल जाएंगे विद हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। लेकिन जितने सारे फ्लोज भी आप देख सकते हो, सो देन यू कैन डू रिसर्च कि आपके लिए फ्लोज सुटेबल है या फिर नहीं। अगर आपको ये मैटर करता है देन यू कैन 100% गो फॉर सम डिफरेंट कोर्स, यू कैन रिसर्च ऑन सम डिफरेंट टॉपिक्स सॉरी डिफरेंट कोर्सेज एंड यू कैन 100% गो फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। सो आप एक बार खुद से अच्छे से रिव्यू करोगे, खुद से एक बार अच्छे से रिसर्च करोगे, देन यू कैन 100% टेक ए वाइज डिसीजन। यहाँ भी अब आ चुके हैं अपने खुद के वेबसाइट पे, जो है एनालिटिक्स जॉब्स की वेबसाइट पे। यहाँ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के व्यूज क्या है ऑन बेसिस ऑफ स्केलर एकेडमी की। So first of all, students should choose their courses carefully because they seek aid in becoming proficient software developers, data scientists, or analysts. Since the Scalar Academy course trains students for a job as a software engineer, it is typical. Because IT industry is evolving so quickly, it's challenging to stay up to date. Additionally, Scalar Academy falls short as a software development school that teaches us current tools and techniques. Take a closer Scalar Academy course. Only the essentials of computer science and programming, including strings, loops, are covered in Scalar Academy course। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोर्स की जो करिकुलम है वो काफी इट्स नॉट अप टू डेट, इट्स नॉट अप टू द करिकुलम, इट्स नॉट अप टू हाउ द सॉफ्टवेयर इज evolving, the IT industry is evolving, it's not up to date। सो यहाँ पे जो कोर्सेज है कि करेंट टूल्स, जो भी एसेंशियल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग जो भी सिखाए जा रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रिंग्स, लूप्स, बहुत बेसिक्स कवर किया जाए, इतने डेप्थ में नहीं जा रहे ऑन लुकिंग एट द टुडेज जनरेशन, आईटी इंडस्ट्री की जो जनरेशन है, लुकिंग एट दैट जनरेशन, इट इज वेरी बेसिक। फर्दर complex algorithms and data structures, concurrent programming, product management and other topics are taught poorly, अच्छे से पढ़ाई नहीं जा रहा है। In place of online lectures, live classes are used। Student cannot ask the teacher directly for clarification if they have questions। It's difficult to understand complex data structures, example, this is a waste word to learn।
सो जैसे कि फॉर सपोज कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर उसको समझना मुश्किल है कि यहाँ पे लाइव क्लासेस में आप पूछ नहीं सकते क्वेश्चन, आप डायरेक्टली क्लियर नहीं कर सकते टीचर उन मेंटर्स में से, मेंटर से आप डायरेक्टली क्लियर नहीं कर सकते। सो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड इट्स नॉट द गुड वे टू लर्न, बिकॉज जो भी बिगनर है, सीखना चाहते हैं पहले से, they cannot learn, they cannot clear the doubt at that moment. So it's not a good way, the student is saying. The mentors don't have enough experience to assist students across range of software development specialists. Given that they are working professionals, they might not have insightful information. Students do not create applications with a wide range of modern applications. You may not gain practical experience by working on real-time projects. Students won't be able to apply for jobs at different companies because they are uninterested set of recruiters. They cannot assist in assessing corporate productivity interviews. There is a certificate of course completion. However, it is not issued by organization like IBM, which is considerable drawback. तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे ये इट्स नॉट बैक्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईबीएम, या फिर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते कंपनी के लिए, अगर भी अप्लाई करे तो अच्छे से प्लेस नहीं हो रहे। सो दिस ऑल थिंग्स आर बीइंग सेड बाय स्टूडेंट्स बाय लाइक बिकॉज ऑफ द कोर्स ऑफ स्केलर एकेडमी की जो कोर्स की वजह से ये रिव्यू मिल रही है। Additionally, it lacks the capability of elite domain specialization. The worst method of interviewing is projects. They provide 12 real-world initiatives for exposure of current market. Students only have a few ongoing coding assignments as well. You won't get mentor advice for project duration to aid learning and practice. Skill Academy is very poor place to learn fundamental skills. Their education is insufficient in securing desirable employment in reputable business. They only offer few courses in data science, analytics, AI, ML and others. So काफी इतनी अच्छी नहीं है सीखने के लिए फंडामेंटल स्किल्स, जो भी आईटी इंडस्ट्री में जितनी फंडामेंटल स्किल्स चाहिए वो सीखने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है स्केलर एकेडमी। और काफी फ्यू कोर्सेज है डेटा साइंस में, एनालिटिक्स में, एआई में, मशीन लर्निंग, काफी कम कोर्सेज है। और आपको अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई करंट मार्केट को लेके कोई असाइनमेंट करे, कोडिंग असाइनमेंट करो, तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी मेंटर में से। तो ये सब बताया जा रहा है एक स्टूडेंट से, रिव्यूज मिल रहा है। तो लास्ट वेबसाइट पे हम चलते हैं कोरा पे, और उससे पहले आपको बता दूं कि आप खुद से एक बार अच्छे से देख लेना, रिसर्च कर देना, जितने भी वेबसाइट्स है उनमें से आप सारे जाके खुद से रिसर्च करना, खुद जाके देखना, खुद पढ़ना, फिर आप डिसीजन लेना एंड में। तो अब चलते हैं कोरा पे। सो फाइनली कमिंग टू कंक्लूजन, मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ की कोर्स की फीस मेरे को काफ़ी हाई लगी और एज सच स्टूडेंट्स की भी इतनी अच्छी रिव्यूज नहीं आए। सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू टेक दैट कोर्स, बट फिर भी you can do research by yourself and choose the best course for you. And हाँ, if you like the video, do like, share and subscribe to the channel Analytics Jobs, क्योंकि हम ऐसे ही टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर रिव्यू वीडियोस लाते रहेंगे। Until then, have a good day, see you in the next video। आप स्केल अप करते रहो, हम रिव्यूज करते रहेंगे।